सबसे पहले एक्टिव का मतलब है कि मेरी वर्ब एक्टिव है। वर्ब एक्टिव है मतलब वो खुद एक्शन कर रही है और एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और पैसिव का मतलब होता है कि वर्ब पैसिव है, वर्ब एक्शन नहीं कर रही है, वो सब्जेक्ट खुद एक्शन नहीं कर रहा है, उस पे एक्शन करवाया जा रहा है। क्लियर है क्या? जैसे एक मैंने लेटर लिखा और एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया। लेटर खुद नहीं लिखेगा, उसको लिखना पड़ेगा किसी आदमी को। तो जो लिखने वाली चीज है वो बेसिकली क्या होती है? सब्जेक्ट अगर खुद एक्टिव है, खुद काम कर रहा है तो वो एक्टिव है, अदरवाइज पैसिव है। मैंने बताया कि BT3 से आप कर सकते हो। BT3 का मतलब क्या है? BT3 जब कभी भी आपको पैसिव बनाना हो तो पैसिव बनाने का सबसे इजी तरीका क्या रहता है? BT3। मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि पैसिव मतलब BT3। BT3 का मतलब क्या होता है? बी के सारे फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन और बी खुद। बीन, बीइंग और बी खुद, ये इनमें से कोई सा भी आना चाहिए बिना टेंस बदले। और इसके बाद में क्या आना चाहिए? T3 यानी ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। क्लियर है? ये BT3। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनको रिजेक्शन से करना है और स्टेप्स कैसे रिजेक्ट किया जाते हैं। तो पहला तरीका तो सब्जेक्ट को देख लो कि सब्जेक्ट खुद काम करता है या नहीं करता। मान लो लेटर से काम करवा रहे हैं तो वहां वो रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड, टेंस और सेंस नहीं बदलना चाहिए। हम बोलते हैं कि नरेशन में टेंस बदलता है, लेकिन ध्यान रखना एक्टिव पैसिव अपोजिट है उसके, उसमें टेंस और सेंस नहीं बदलता। इसका मतलब एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस भी नहीं चेंज होगा और सेंस यानी उसका तरीका भी नहीं बदलेगा, उसका अर्थ नहीं बदलेगा। जो आदमी काम कर रहा था बस अब उस पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हो गए। क्लियर है? और तीसरी चीज, अगर पैसिव बना रहे हो तो वहां क्या दिखना चाहिए? BT3। BT3 का मतलब बी के साथ में ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी ही होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। और ये 4 ऑप्शन है, ABCD, पढ़ लो फटाफट से। और चारों में से विच वन इज करेक्ट? चलिए, क्या बोला है? द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल रखा है। दूसरा पेन ले लेते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल रख रखा है इसने, तो मेरे हिसाब से प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, बाकी सब बदल दो। और इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको एक्टिव में दिया है, आपको क्या करना है? पैसिव में उसको बदलना है। तो BT3 होना चाहिए, प्लस टेंस और सेंस नहीं बदलना चाहिए। पहले वाला ऑप्शन देखो, पहले वाले में क्या कर रहा है? टेंस बदल दिया इसने। हो सकता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता, रिजेक्ट करो। दूसरा वाला देखो, द कॉन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस डिड एक्सप्लोर। दोनों गलती, डिड के बाद कभी भी ED नहीं आ सकता। और दूसरी गलती क्या? टेंस बदलना ही नहीं है, एक्टिव पैसिव में टेंस कभी नहीं बदलता। और तीसरा देखो, द कॉन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस इज एक्सप्लोर्ड बाय द स्टोरी। टेंस बदला क्या? नहीं बदला। टेंस नहीं बदला क्योंकि इज, एम, आर प्रेजेंट के हैं, इज, एम, आर प्रेजेंट के हैं। और यहाँ पे टेंस बदल दिया, कौन से में कर दिया? परफेक्ट में कर दिया। इसको भी हटा दो। सही आंसर कौन सा है? C ऑप्शन। ध्यान ये रखना। अब आप बोलोगे कि मैम ये इज तो मुझे किसका लग रहा है? ये इज तो मुझे कंटिन्यूअस का लग रहा है। लेकिन आपको पता है कि इज, एम, आर सिर्फ कंटिन्यूअस में ही नहीं आते, क्योंकि शी इज रियल। वो कैसी है? रियल है, वास्तविक है। तो ये प्रेजेंट को दिखाता है। और प्रेजेंट में आपको पता है प्रेजेंट सिंपल किसके अंदर चेंज होता है? इज, एम, आर और उसके साथ में T3। मुझे सिर्फ ये देखना था ये BT3 है या नहीं है। तो ये B के परिवार से है क्या? B के परिवार से। और ये T3 है, बिल्कुल है। तो ये सही है, तो बाकी सब सही है, बाकी सब हट जाएंगे। ठीक है? कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि दिस स्टोरी एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, यानी मानव के जो इमोशंस है, मानव की जो भावना है, और कैसी? कॉन्फ्लिक्ट करती हुई, मानव की विरोधाभासी जो भावनाएं हैं, उसको ये स्टोरी क्या करती है? एक्सप्लोर करती है, उसके बारे में बात करती है, उसके बारे में एनालिसिस करती है। मान लो कोई मूवी वगैरह होगी, उसकी स्टोरी में बता रहा है कि इसके अंदर ह्यूमन के जो इमोशंस रहते हैं वो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस रहते हैं, उसको डिस्क्राइब कर रही है ये स्टोरी। बट हमें अर्थ तो देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। बाकी ये बिना अर्थ के भी आपके क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, शी परसुएडेड हिम फॉर ओवर अ ईयर। कौन सा वाला होना चाहिए? A ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। B, C, D। चलो, मैंने ये बोला टेंस और सेंस नहीं बदलना है। क्या नहीं बदलना है? टेंस और सेंस नहीं बदलना है। ये क्या है? पास्ट सिंपल है। मैंने बोला अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस ही रहेगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट ही रहेगा।
क्लियर है क्या? तो यहाँ पे कंटिन्यूटी है क्या? कंटिन्यूटी तो मुझे नहीं दिख रही, कहाँ है कंटिन्यूटी? है क्या? कंटिन्यूअस होता तब बीइंग आता, तब बीइंग का यूज करते। तो कौन सा वाला? ये तो पहले रिजेक्ट करना था, क्योंकि ये किसमें बना रहा है? कंटिन्यूअस में, जबकि है किसके अंदर? पास्ट सिंपल के अंदर है। तो BT3 देख लो, टेंस नहीं बदलना है। अच्छा, उसके बाद में अगर शी परसुएडेड हिम फॉर ओवर अ ईयर वॉज बीइंग, यहाँ पे फिर बीइंग लगा दिया। बीइंग की जरूरत थी क्या? नहीं। बीइंग कब आता है? जब कंटिन्यूअस होता है। टेंस कौन सा भी हो, पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस है तो बीइंग आएगा। और बीन कब आता है? जब परफेक्ट हो। परफेक्ट हो तो बीन, कंटिन्यूअस हो तो बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूटी दिखाने के लिए बी के परिवार से बीइंग आता है, और थर्ड फॉर्म के लिए बीन आता है, और मॉडल के बाद बी खुद। क्यों? क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी खुद बनेगा। अच्छा, सेकंड वाला क्यों गलत है? कैप्ट, कीप लिखा हुआ है क्या? कीप वर्ब का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, हटा दो इसको। फिर क्या बचा? ही वॉज परसुएडेड, तो ये पास्ट के अंदर बनाने के लिए वॉज वर्ब चाहिए था, वॉज का यूज कर लिया ही के साथ में, और ये T3 आ गया क्या? तो ये मेरा बन गया BT3, तो ये भी सही हो गया। इसका क्या मतलब है? कि शी परसुएटेड हिम फॉर ओवर अ ईयर, 1 साल से ज्यादा उसने उसको मनाया था पास्ट के अंदर। क्लियर है क्या? तो हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि टेंस नहीं बदलना, सेंस नहीं बदलना। मुझे पता है कि जरूरी नहीं है कि हमें हर सेंटेंस का अर्थ आए। आ सकता है क्या हर सेंटेंस का? जैसे पहला वाला जो सेंटेंस आया, आपको उसका अर्थ आ सकता था क्या? मुझे अर्थ से करना क्या है? हमें एक बारी को तो अर्थ आएगा तो वहां उसका देखेंगे, लेकिन यहाँ तो मुझे अर्थ किस पे पहुंचना है? आंसर पे पहुंचना है, और आंसर पहुंचने के लिए किसकी मदद चाहिए? BT3 की। यानी बी होना चाहिए। बी के परिवार में कौन है? इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर्ब पास्ट के लिए, कंटिन्यूस फॉर्म के लिए बीइंग, थर्ड फॉर्म के लिए बीन, और फर्स्ट के लिए बी खुद, और उसके साथ में T3 दिखना चाहिए बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द गिवन सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस, अब जो भी है 2-4 बातें। अब ये लिख रखा है आई नो ही विल प्ले हिज गिटार, कौन सा वाला ऑप्शन होना चाहिए? फटाफट से कमेंट करो। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। अब देखो, सबसे पहले मैं रिजेक्ट करूंगी जिसमें मेरा टेंस नहीं है। कौन कौन सा है? एक तो ये वाला, विल को वुड बना सकते हो क्या? चेंज तो कुछ करना ही नहीं है, टेंस और सेंस चेंज नहीं करना है। अब पहले वाले के अंदर क्या गलती है? हिज गिटार, यहां 2 वाक्य है। एक आई नो, मैं जानता हूं, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य यहां दैट साइलेंट हो गया, 2 वाक्य थे। आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? ही विल प्ले हिज गिटार, वो अपना गिटार बजाएगा। 2 बातें होगी, तो दोनों वाक्य के अंदर पैसिव हो सकता था, दोनों में पैसिव हमें करना था। पहले वाले सेंटेंस में एक तो इसने उल्टा कर दिया कि हिज गिटार विल बी प्लेड बाय हिम इज समथिंग, ये बात है जो कि मैं जानता हूं। तो इसने इस तरीके से तो नहीं बोला था, इसने तो 2 पार्ट में बोला था, तो हमें इसको 2 पार्ट में ही रखना था। इसने तो स्ट्रक्चर ही बदल दिया, तो इसको मैं हटा दूंगी। अच्छा, सी ऑप्शन देखो, इट इज नोन, पैसिव बन गया क्या? पहले तो ये बताओ, इट इज नोन में पैसिव है या नहीं है? पैसिव का मतलब BT3, बी दिख रहा है क्या? T3 दिख रहा है क्या? तो पैसिव का मतलब BT3 है। अभी नियम के बजाय सिर्फ BT3 पे ध्यान दो आप। BT3 समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज मुझे बताओ। ये बी के परिवार से है क्या? इज एम आर वॉज वर, प्रेजेंट के अंदर बिल्कुल है बी के परिवार से। और नो, न्यू, नोन थर्ड फॉर्म बन गया, ठीक है। तो इस वाले को भी क्या बना दिया? पैसिव। तो यहाँ पे आप बोलोगे बाय लगाना चाहिए था, तो हमेशा ध्यान रखना कुछ ऐसे स्पेशल केसेस आएंगे जहां पे बाय नहीं आता, जहां एक्शन नहीं है, जानना कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है, जानना कोई क्रिया नहीं है, तो यहाँ बाय नहीं आता। नो क्या लेता है? टू लेता है, ये लेकिन मैं अलग से लिखवाऊंगी। तो इट इज नोन टू मी, क्लियर है? ये पहला पैसिव बन गया। मैंने बोला था दैट साइलेंट कर दिया ऊपर वाले में, कोई बात नहीं, इसने लिख दिया। दूसरे वाले का पैसिव बनाओ, ही विल प्ले हिज गिटार, तो हिज गिटार विल बी प्लेड, क्योंकि विल क्या है? मॉडल है। मॉडल का पैसिव कैसे? बी से, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और यहाँ BT3 बन गया क्या? तो BT3 का मतलब ही क्या होता है? पैसिव। BT3 दिख रहा है तो पैसिव है, BT3 नहीं दिख रहा तो पैसिव नहीं है। चौथे वाले में क्या दिक्कत है? हिज गिटार विल बी प्लेड बाय हिम इज नो टू मी, नो आ सकता है क्या? ये कौन सा BT3 है? क्योंकि बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती। सारों को रिजेक्ट करो, जब रिजेक्शन समझोगे तभी कुछ समझ में आएगा। समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़ूं या इसमें कुछ बताना है? ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, दोनों को मैंने पैसिव बनाया। जहां नहीं बनता वहां बात अलग है, जहां बनता है वहां दोनों बनेंगे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेंगे। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस का अर्थ इस तरीके से बन सकता है, क्योंकि भावार्थ तो एक ही है, लेकिन इसने एरर डाल दी, तो जहां बनेगा वहां वो एरर डाल देगा अपने आप, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही सही करना है ना, ये चीज रहती है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4।
ए ऑप्शन, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, टेंस कौन सा है? परफेक्ट। तो मुझे ऑप्शन देखना ही नहीं है जिसमें परफेक्ट नहीं हो। इसमें तो पैसिव ही नहीं बनाया, क्योंकि पैसिव का मतलब BT3, पैसिव का मतलब BT3। मेरी बात सुनो, जैसे ही मैं पैसिव बोलूं ना, तुरंत क्या बोलोगे? BT3। समझो इस चीज की इंपॉर्टेंस। एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस अप्रोच से। बाकी आपकी मर्जी है, रूल रटना है तो वो तो मैंने को लिखवाना ही है। कुछ लिखवा दिए, कुछ और लिखवा दूंगी। ठीक है, पैसिव का मतलब क्या होता है? BT3। पैसिव का मतलब अगर BT3 है तो ध्यान ये हमें रखना है कि यहाँ डिलीवर्स तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, द स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय वसंत। वॉज डिलीवर्ड, यहाँ परफेक्ट के अंदर ये हो सकता है क्या? टेंस तो नहीं बदलना है, हटा दो। ये हो सकता है क्या? ये भी टेंस नहीं बदलना है, हालांकि BT3 है लेकिन टेंस नहीं बदलना है ना, टेंस सेंस नहीं बदलते, तो ये वाला बचेगा। यहाँ पे BT3 है क्या? हैज आ गया, बिल्कुल सही है, परफेक्ट तो बना दिया। आगे BT3 दिख रहा है, बी के परिवार से हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, वो क्या है? बीन है, और इसके बाद में T3। ठीक है मामला, यहां तक समझ में आया क्या? केवल टिक ही नहीं लगाना है, समझना भी है जो कह रही हूं मैं। पैसिव का मतलब BT3। बी कौन कौन होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, बी। इज, एम, आर कहाँ आते हैं? प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, वॉज, वर कहाँ आते हैं? पास्ट सिंपल में। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस टेंस है क्या आएगा? बीइंग, ING, क्योंकि कंटिन्यूअस है। अगर परफेक्ट है क्या आएगा? बीन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो बी खुद, जैसे मॉडल के बाद चाहिए। क्लियर है? T3 मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, शी यूज्ड द एरोबिक बॉल ड्यूरिंग वर्कआउट। अब ये कौन सी बॉल होती है उससे अपने मतलब नहीं है, जिम में होती होगी कोई एरोबिक बॉल। ठीक है, शी यूज्ड, उसने इस्तेमाल की थी एरोबिक बॉल वर्कआउट के दौरान। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, मेरे को पहले वाले में क्या दिक्कत आ रही है? ड्यूरिंग वर्कआउट द एरोबिक बॉल वर यूज्ड, एक है या कई सारी है? भाई वॉज वर पास्ट में है, बात तो सही है, पास्ट की बात है, पास्ट में जाना भी है, लेकिन वॉज आएगा या वर आएगा कौन तय करेगा? सब्जेक्ट तय करेगा। सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो सब्जेक्ट तय करेगा, एरोबिक बॉल तय करेगी। ये सिंगुलर है तो ये तो नहीं आएगा। दूसरा वाला देखो सही है या गलत है? क्यों गलत है? विल भी आ सकता है क्या? पास्ट को किसमें बदल दिया? टेंस तो नहीं बदलना है। चलो तीसरा वाला देखो, आ सकता है क्या? परफेक्ट में जा रहा है, आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो मुझे अर्थ आए नहीं आए, बस ये आना चाहिए कि बदलना कुछ नहीं है, टेंस और सेंस तो नहीं बदलेगा। और BT3 चेक कर लो है क्या इसमें? बी पास्ट के अंदर और T3 थर्ड फॉर्म, खत्म है काम ही। चलिए, तो सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब कुछ लोग सी ऑप्शन कर रहे हैं, तो वो नरेशन कहीं ना कहीं दिमाग में रह गया है। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट बना दो, तो नरेशन नहीं चल रहा है, एक्टिव पैसिव चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, डिड रवि गिव यू द इंफॉर्मेशन। पढ़ लो आराम से, कौन से टेंस में दे रखा है, कैसे बनाना है। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, सी, डी। डिड दे रखा है यानी पास्ट, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को किससे बनाते हैं? वॉज या वर से। पास्ट सिंपल है तो वॉज या वर से। अब हैव आएगा क्या? नहीं आएगा। हैज आएगा क्या? नहीं आएगा। हैव आएगा क्या? नहीं आएगा। सोचना ही नहीं है, आंसर तो खुद बैठा है तैयार कि मैं आऊं, तुम लेके आओ बस। ठीक है, क्या कहना क्या चाह रहा है? डिड रवि गिव यू द इंफॉर्मेशन, क्या रवि ने तुम्हें इंफॉर्मेशन दी थी? वॉज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू बाय द रवि, क्या तुम्हें रवि के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी? पैसिव है पीछे की तरफ। BT3 चेक कर लो, ये हो गया बी और ये हो गया T3। BT3 भी है यानी पैसिव भी है। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? ऐसे आसपास में मत देखो, जिसको नहीं आ रहा है ढंग से हाथ ऊपर करो एक बारी, कि जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ समझ में नहीं आ रही, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ईमानदारी से, अलग से भले बैठा के पढ़ाना पड़े, तुम्हारी तो मेरे को पढ़ाना ही है अलग से। और और बताओ, कोई भी कॉन्सेप्चुअल कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, मैं पढ़ाऊंगी अलग से इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, 7 नंबर देखो, द कल्चर वॉज लूजिंग इट्स मीनिंग। टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आएगा बीइंग को लाएगा, कंटिन्यूअस आएगा बीइंग को, क्योंकि बी के परिवार में ING कौन है? बीइंग खुद ही है। प्रेजेंट का है या पास्ट का है? पास्ट का है। देख लो कौन कौन से रिजेक्ट करूं।
पहले वाले में तो इसमें कहना क्या चाहते हो, कुछ टेंस का यूज ही नहीं कर रहे हो, है ना। यहाँ पे BT3 बन ही नहीं रहा है, ये तो कल्चर ने लॉस्ट कर दिया, नहीं ये तो एक्टिव नहीं रह गया ना, पैसिव बनाया ही नहीं बिना BT3 के। दूसरा वाला देखो, द मीनिंग ऑफ कल्चर वॉज लॉस्ट, आ सकता है क्या, क्यों नहीं आ सकता, कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा। चलो ये आ सकता है क्या, अब इसने अलग तरीके से बना दिया, फिर भी ये सही है, द मीनिंग ऑफ कल्चर वॉज बीइंग लॉस्ट, लेकिन फिर भी ये सही है। क्यों, क्योंकि द कल्चर वॉज लॉस्ट लूजिंग इट्स मीनिंग लिखा हुआ था, तो आपके दिमाग में ही था कि इट्स मीनिंग को यहां लाओ, लेकिन इट से अगर आप सेंटेंस कर रहे हो, इसका मीनिंग, इट्स मीनिंग, तो इट्स किसका, क्योंकि यहां तो पहले आपने बता दिया किसके बारे में, कल्चर के बारे में बात कर रही है, लेकिन जब पैसिव बनेगा तो आपने बताया क्या इट्स किसके बारे में, नहीं, इसलिए इस तरीके से बनाया जाता है, द मीनिंग ऑफ द कल्चर। क्लियर है, पर हमें तो बनाना नहीं है, अभी ऑप्शन करना है, बट ये बनाना सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सट्रीमिस्ट हैव असैसिनेटेड द प्रेसिडेंट। बताया है असैसिनेशन का मतलब पॉलिटिकल हत्या, असैसिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल हत्या, बताया था, इंदिरा गांधी, कुछ याद ही नहीं रखते हो आप लोग, बताया था। चलो ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। अब समझ में आया, कुछ कुछ मामला समझ में आया कि यहां जो टेंस है, टेंस नहीं बदलना चाहिए, दिमाग लगाना ही नहीं है। पहले वाले में बदला क्या टेंस, नहीं, बस सिंगुलर है प्रेसिडेंट तो हैज लगा दिया। दूसरे वाले में बदल दिया क्या, बिल्कुल बदल दिया, इसकी वजह से गलत हो गया। इस वाले में बदल दिया क्या, बिल्कुल बदल दिया, इसकी वजह से गलत हो गया। और लास्ट वाले के अंदर तो पास्ट में ही चला गया, ये भी गलत हो गया। सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके सोचना है बस, इतना आसान हो जाएगा। प्रेसिडेंट हैज बीन, क्योंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट का किससे बनता है, बीन से, परफेक्ट आएगा बीन को लाएगा, और कंटिन्यूअस आएगा बीइंग को लाएगा, और प्रेजेंट सिंपल इज एमआर से, पास्ट सिंपल वॉज वर से, कंटिन्यूअस बीइंग से, परफेक्ट बीन से, और बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाना नहीं है। अब तो सॉर्टेड है मामला, करके देखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, ये टेंस आ रहा है तो ये आ रहा है, टेंस नहीं आ रहा तो ये नहीं आ रहा, ये तो मैं क्लियरली बोल दूं, इसीलिए टेंस पहले पढ़ाया था, है ना। द मेड वॉशेज द विंडोज एवरी वीक। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए, बी, बी, सी, बी में हाथ उठाया क्या आपने, हे प्रभु उठा ले मुझे, सी और डी। यहां ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, मेड धोती है, क्या धोती है, विंडो, खिड़की, कब, एवरी वीक, हर हफ्ते धोती है, किसको, खिड़की को। अब बताओ इनके अंदर से कौन सा वाला होना चाहिए, प्रेजेंट में रखना है, तो प्रेजेंट के अंदर आप मुझे बताओ ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या। अब बचा ये BT3 देख लो किसमें, ए में या सी में, ये तो वॉश लगा दिया, यही गलत हो गया था, बताया था बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ऐसे ऑप्शन आएंगे और उनको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, बता रखा है ना। ये तो बी के बाद में क्या, या तो एडजेक्टिव या ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म या नाउन ऑफ आइडेंटिटी या ING, इसीलिए ये बी वर्ब इतना अच्छे से समझाया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, शी फॉरगॉट द पेपर्स इन द कार। पढ़ लो, जल्दबाजी में गलती होती है, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ना, बट और भी अच्छा महसूस होगा जैसे जैसे टॉपिक निकलेंगे, बट जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। तो ऐसे आंख बंद करके जो भी नंबर आ रहा है उसका आंसर बता रहे हो, इसको देख के बता दो। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए, बी ऑप्शन वाले, सी, सी, डी, डी ऑप्शन वाले, कुछ ने ए पे भी उठाया है क्या। चलो नेक्स्ट देखो, अब यही है ना, एग्जाम में दिमाग लगाना है थोड़ा थोड़ा, तो मैंने दिमाग लगाने के लिए मना किया तो आप तो बिल्कुल ही नहीं लगा रहे, कम से कम सिंगुलर प्लूरल तो देखो। अरे पेपर सिंगुलर या प्लूरल, मैंने कहा प्रेजेंट में इज एम आर, तो इस किसके साथ में, सिंगुलर के साथ में, आर किसके साथ में, प्लूरल के साथ में, एम किसके साथ में, आई के साथ में। मैंने बोला पास्ट सिंपल में वॉज वर, वॉज किसके साथ, सिंगुलर के साथ में, वर किसके साथ, प्लूरल के साथ में, तो यहाँ पेपर्स के साथ वॉज कैसे आएगा, हटा दो इसको, ये तो अपने लखनऊ से ही हार गया, इसने तो टेंस बदल लिया, और ये प्रेजेंट में ले आया, इसको भी बदल दिया, सही आंसर ये हो जाएगा, फॉरगॉट, है ना, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है और फॉरगॉटन इसकी थर्ड फॉर्म है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, भूलना, ठीक है, वो भूल गई थी क्या, कागज, कहां पे, कार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, मेघना हैज टेकन ऑल द कैश।
कर लोगे? अब मैं किसी से भी रेंडमली पूछूंगी क्योंकि आपके पता चल गया मुझे हाल बुला है ना। चलिए, ऑनलाइन वाले भी जुड़े रहो, ऐसे मत सोचो कि मैं कमेंट नहीं पढ़ रही। अभी तुम 81-82 कमेंट है, मैं देखते देखते मेरी आंखें पतरा जाएगी और मुझे दिखता भी नहीं है, दूर का कम दिखता है। कोई ढंग की बात लिखोगे तो दिखेगी बस। चलो, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। टेंस कौन सा है? परफेक्ट। प्रेजेंट का है या पास्ट का? बस प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ देखो, बाकी सब भूल जाओ। ये प्रेजेंट या पास्ट? हटा दो। ये प्रेजेंट या पास्ट? प्रेजेंट, ठीक है, इसको रखेंगे। ये वाला प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट। ये प्रेजेंट या पास्ट? सोचना ही नहीं है। ऑल द कैश, अब यहाँ पे ऑल द कैश को सिंगुलर माना है, एक सिंगल एंटिटी माना है, पूरा कैश एक साथ में। ऑल द कैश हैज बीन टेकन बाय मेघना। सारा पैसा किसने ले लिया? मेघना ने ले लिया। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12। शी एट द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा। ये इसने क्या खा लिया भाई? पिज्जा। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, सी, बताया ना जल्दीबाजी मत करो, डी। हाँ, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि कुछ वर्ब आप जानते ही नहीं होंगे, फिर भी कोशिश करना। हाँ, कोशिश कर सकते हो थोड़ी बहुत। ईट, एट, ईटन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये किस में जा रहा है? परफेक्ट में। ये अरे हैज, हैव, हैड, परफेक्ट। हैज, हैव, हैड, परफेक्ट। इतना तो जान ही रहे हो। डू, डज, डिड, प्रेजेंट किस क्या? सिंपल और पास्ट सिंपल के अंदर। तो ये तो हटा दो परफेक्ट। ये भी परफेक्ट है। ये अब यहाँ पे क्या लिख रखा है? ये एक कंटिन्यूअस में बना दिया। बीइंग कब आता है? जब कंटिन्यूअस आता है। ये हटा दो तो ये बच गया। आखिरी स्लाइस थी पिज्जा की जो कि खाई गई थी, किसके द्वारा? उसके द्वारा। शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म। अभी क्योंकि आपको जब बनाने के लिए बोला ही नहीं है तो शी का हर है, ये सब चीजें बाद की है। अभी मेरे को आंसर करना सिखाना है। ये आ जाएगा तो आधा लोड कम, फिर ये कहाँ हर आएगा, कहाँ हिम आएगा, वो सब बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। ही राइट्स अ पेपर एवरी वीकेंड। पढ़ लो फटाक से। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। बी, सी, डी। मतलब सुनने के लिए मैं, आप बताओ कैसे सुनूं? मैं सब सुन रही हूं, मैं बस आप ABC लिख रहे हो, मैं सही आंसर बता रही हूँ, आप चेक करो अपना। हाँ, ही राइट्स अ पेपर एवरी वीकेंड। ए कौन से पे उठाया था आप लोगों ने? बी पे। सभी ने बी पे? कोई दूसरा ऑप्शन? बी ना, सब बी है। चलिए नेक्स्ट देखो, कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट सिंपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, हैज, हैव, हैड, परफेक्ट, आईएनजी, कंटिन्यूअस। तो सब चीजें तो आपको पता है। प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट में रखना है और अननेसेसरी कुछ नहीं लेना है। चलिए, ये पास्ट में जाएगा क्या? अच्छा, वॉज और बीन साथ में, और सबसे बड़ी बात ये पास्ट में चला गया, दो पाप एक साथ। इसके बाद में इज और बीन एक साथ में। अरे एक बी आ गया तो BBT3 थोड़ी है, सिर्फ क्या है? BT3 है। ठीक है, तो अ पेपर इज रिटन बाय हिम एवरी वीकेंड, और पेपर सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब आ गई। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14। खुशी वाइप्ड डाउन दी टेबल्स। कौन सा टेंस है? पास्ट है। ठीक है, सेकंड फॉर्म दिख रही है। अरे ईडी से तो कम से कम पता लगा ही सकते हो सेकंड फॉर्म है, बाकी तो चलो जो इरेगुलर है उनसे नहीं पता लगा सकते। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, बी, सी, डी। अब जब ऐसे में हो ना तो ये देख लिया करो सब्जेक्ट भी। अब जब वाज भी दिया है, वर्ब भी दिया है, पास्ट सिंपल वाज वर्ड से बनता है, तो ये तो देखो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल। टेबल एक या अनेक? तो अनेक के साथ वर या वॉज? तो वह सच में आपने आंखें बंद कर ली है। ये तो कंटिन्यूअस बना दिया, ये वॉज की वजह से गलत हो गया, और ये प्रेजेंट में ले आया, सब खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15। द प्रेसिडेंट लव्ड दैट लेडी। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। डी,
ढंग से देख लिया? चलो, मैं ये कह रही हूं प्रेसिडेंट लव्ड, लव्ड मतलब कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म से बना रखा है, ये हो सकता है क्या? इज लव। अरे इसके बाद लव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ये तो पहले हटाऊंगी। अब ये बचा है, ये आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ये बीइंग आ सकता है क्या? ये कब आता है? जब कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या? प्रेसिडेंट इज लविंग, नहीं दिख रहा, हटा दो। सही आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन, दैट लेडी वॉज लव्ड बाय दी प्रेसिडेंट। क्लियर है तक, यहां तक की बात? चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16, द गार्डनर हैज वाटर्ड द बुशेस। एबीसीडी में से कौन सा वाला आना चाहिए? बुश यानी झाड़ी होती है ना, बताओ कौन सा आना चाहिए? बता देना एक बारी। हाँ, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। बी, सी, डी, कौन सा है? परफेक्ट। अच्छा, वाटर जो होता है पानी नाउन भी होता है, और वाटर पानी देने के लिए वर्ब भी होती है, ठीक है? किसको गार्डनर किसको पानी दिया है भाई? बुशेस को, झाड़ियों को उसने पानी दिया है। परफेक्ट में रखना है तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला ये भी गलत, और ये वाला ये भी गलत। बुशेस है प्लूरल है ना, तो ये सिंगुलर के लिए ये गलत हो गया। ए ऑप्शन सही है, द बुशेस हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। बुशेस प्लूरल है, झाड़ियां है, झाड़ी नहीं है। ये वाला गलत, ये क्यों गलत है? पास्ट में चला गया, ठीक है? ये क्यों गलत है? ये भी प्रेजेंट में है, लेकिन आर क्यों लगाया? जब परफेक्ट है तो परफेक्ट के हिसाब से बनाओ। कुल मिला के इस एम आर से तो बनेंगे प्रेजेंट सिंपल वाले, और वॉज वर्ड से बनेंगे पास्ट सिंपल वाले। बाकी कंटिन्यूअस वाले जो जैसी है उसी में बीइंग लगा दो, परफेक्ट वाले जो जैसा है उसमें बीन लगा दो। इतना सा तो कर सकते हो, इससे आसान अब क्या? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17, ही बिल्ट अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच मतलब एकदम जीरो से, स्टार्टिंग से। क्लोथ्स फ्रॉम स्क्रैच होता है ना, बिल्कुल कपड़ा लेकर गए टेलर के पास वही सिलेगा, तो स्क्रैच मतलब जीरो से एकदम। चलिए, ही बिल्ट, उसने बिल्ट किया था, तो बिल्ड होता है ना, बिल्ड बनाना, डी वाला, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म चलती है बिल्ट, बिल्ट, ठीक है? तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो ये डी लगा हुआ होता है तो फर्स्ट फॉर्म रहती है बिल्ड। बिल्डिंग सुना है ना, बिल्डिंग डी होता है उसमें, तो आईएनजी रूट वर्ड में ही तो लगता होगा, तभी तो वर्ब का पता लगता है, तो बिल्ड एक्चुअल वर्ड होता है। चलिए अब कौन सा वाला है? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। बी, सी, डी। अब यहां पे जब पास्ट है तो ये तो नहीं आएगा, ये परफेक्ट भी नहीं आएगा। अरे वॉज बिल्डिंग, ये तो पैसिव बना ही नहीं, क्यों? बी टी थ्री, ये तो आईएनजी बना दिया, तो ये केवल वॉज देख के मत रुक जाना, आगे भी बढ़ना है। पैसिव मतलब बी टी थ्री, ये बी और ये टी थ्री। क्लियर है मामला? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18, द टाइग्रेस वॉज ट्रेलिंग द स्टैग। स्टैग हिरण मान लो एक तरह से, वो ज्यादा सींगों वाला होता है ना, 12 सिंगा, यस। तो ट्रेलिंग मतलब उसको फॉलो करना, टू फॉलो समवन, ट्रेल का मतलब फॉलो करना, ठीक है? किसी का पीछा करना। तो टाइग्रेस शेरनी थी, टाइग्रेस की बीवी क्या होती है? मतलब टाइगर की बीवी, ठीक है? टाइग्रेस। टाइग्रेस वॉज ट्रेलिंग द स्टेक। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। बी, सी, डी। अब मामला समझ में आ गया मुझे लग रहा है। कुछ कुछ एक दो लोग हैं जिनको गड़बड़ है, तो उनको अलग से मेंटोरशिप दिया जाएगा, बाकी लगभग सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो जब आईएनजी लिख दिया तो बीइंग लिखना है, बीइंग को ढूंढना शुरू कर दो। आईएनजी का मतलब है बीइंग को ढूंढना शुरू कर दो। अब इनमें किसी में भी बीइंग नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं है, पहले एक साथ ही रिजेक्ट कर दूंगी। आईएनजी मतलब बीइंग को ढूंढना है, अगर एक्टिव से पैसिव जा रहे हो, और वाइसा वर्सा होता, उल्टा होता तो उल्टा कर देते। अब बीइंग से किसको ढूंढेंगे? आईएनजी को ढूंढेंगे। तो कुछ चीजें तो कॉमन सेंस से भी हो सकती है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19, शिवम डजंट प्ले फुटबॉल। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, एक बारी उनके भी कमेंट दिखा दो। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी। डज नॉट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है, किससे बनता है? इज, एम, आर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 वापस बताना है। विकास जी क्लास के लास्ट में 100% बताऊंगी, मुझे लिख लो, 6 नंबर वापस बताना है, बता देंगे, ठीक है? चलिए, सुन लिए आपकी बात, 6 नंबर वापस बता दूंगी, फ्लो को मत अभी नहीं ब्रेक करते हैं अपन। शिवम डज नॉट प्ले कौन सा टेंस है?
प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है तो मेरे हिसाब से ये तो नहीं होना चाहिए, चलो ये होना चाहिए क्या, चलो ये होना चाहिए क्या, चलो आप लिटरली आपको ये लगेगा कि इजी इजी दे दिए, एक बारी पेपर भी देख लेना प्रीवियस ईयर के आते हैं एक्टिव पैसिव, इजी टॉपिक ही है, अगर समझ में आ गया तो एक बारी, कुछ इसके स्पेशल केसेस है वो करवा देंगे तो और भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, द विलेजर्स हैव रीबिल्ट द हॉस्पिटल। ये एक्सरसाइज इसलिए करवा रही हूँ कि टेंस की एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस हो गई, अब नोट्स नहीं लिखवाऊंगी। टेंस के नोट्स लिखवाने की जरूरत है क्या एक्टिव पैसिव की, कि ये इसमें बदलता है ये इसमें बदलता है, कल लिखवा दिए हैं, ये बोलो। द विलेजर्स हैव रीबिल्ट द हॉस्पिटल, हैव और ये वर्ब थर्ड। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी सी डी, चलो ये तो क्या हो गया, अब देखो जल्दबाजी के अंदर आप ये देखना कि आप ये ना कर दो, पैसिव मतलब BT3, पैसिव मतलब BT3, बिना बी के पैसिव कैसा, तो ये रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब तो ये हो गया हॉस्पिटल ने रीबिल्ट किया है, हॉस्पिटल थोड़ी करेगा, उस बेचारे खड़ा होके और शुरू हो जाए भैया मेरी मरम्मत हो रही है, नहीं हो पाएगा। ये पास्ट में जा रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल इस तरीके से बनता है, बचा कौन सा, ये BT3 है क्या, परफेक्ट है क्या, सब है, तो ये आंसर परफेक्ट है। द हॉस्पिटल हैज बीन रीबिल्ड बाय द विलेजर्स, इसका मतलब हॉस्पिटल बनाया गया है किसके द्वारा, विलेजर्स के द्वारा, उसको रिबिल्ड किया गया है। हमेशा ध्यान रखना पैसिव का मतलब होता है या तो होना या फिर किसी के द्वारा, क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, डैनियल एंड मैरी इनवाइटेड अस टू देयर वेडिंग। डैनियल मैरी हमारे यहाँ के नहीं है, विदेशी लोग हैं, बताओ भाई ए ऑप्शन वाले, बी सी और डी। चलिए मैं कह रही हूं अगर ये पास्ट है तो ये तो नहीं आएगा, वी वर इन्वाइटेड टू डैनियल एंड मैरीज वेडिंग, हाँ बस इन्होंने इन दोनों को बाय वाला सेंटेंस ना बना के सीधा यही बोल दिया कि डैनियल और मैरी ने क्या किया है, उनकी शादी के लिए हमें बुलाया है। एक तरीके से और बन सकता था, ये भी बताऊंगी, आंसर यही है। अच्छा ये वाला बन सकता है क्या, ये जब पास्ट में है तो ये तो नहीं बन सकता, ये वाला बन सकता है क्या, ये परफेक्ट है, ये भी नहीं बन सकता, तो बनेगा तो यही। ये एक तरीके से और कैसे बनता, डायरेक्ट उसी को ही अगर मैं चेंज करूंगी तो ऐसे बनता ना, वी वर इनवाइटेड टू दी वेडिंग। अब वेडिंग किसकी है बताना पड़ेगा ना, वी वर इनवाइटेड टू दी वेडिंग ऑफ डैनियल एंड मैरी, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो वी वर इनवाइटेड टू दी वेडिंग। अब किसने इनवाइट किया है, बाय डैनियल एंड मैरी, उनकी शादी थी तो ऑफ लगा दोगे, उनके द्वारा इनवाइट किया गया है बाय लगा दोगे, लेकिन ऑप्शन में आप देख रहे हो कि ऑप्शन डैनियल मैरी की खुद की शादी है उसके हिसाब से दिया गया है, क्लियर है क्या। वैसे तो हमें यहाँ तक सोचना ही नहीं था, लेकिन मैंने दूसरा तरीका बता दिया, आपके मन में आया होगा बाय से क्यों नहीं बनाया है, वो उसका जवाब देने के लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, शी टोल्ड मी टू वेट हियर। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी, ये कौन सा हाथ है, या तो यूं या यूं, मतलब मत उठाओ, देख क्वेश्चन देख रहे हो, पढ़ते पढ़ते मत हाथ उठाओ, बाद में उठाना। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए बी सी डी, डी, चलो ठीक है। यहाँ पे शी टोल्ड मी टू वेट हेयर, उसने मुझे कहा, क्या कहा, यहाँ वेट करने के लिए। हालांकि मैंने आपको अभी इन्फिनेटिव नहीं पढ़ाया है तो कोई बात नहीं, अगर आप गलत भी करो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हेयर है तो देयर वाला भी नहीं होगा, अरे देयर वाला हो सकता है क्या, मन से थोड़ी सेंस और टेंस बदलोगे, नहीं बदलेंगे। अब है आई वॉज टोल्ड टू वेट हेयर बाय हर, डी ऑप्शन एकदम सही होगा क्योंकि ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मतलब टू की बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये किसने लगा दिया, मन से लगा दिया ना। तो जिन्होंने ये नहीं देखा सिर्फ ये देखा, वो अगली बार ध्यान रखना, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, किसमें, एक्टिव पैसिव में। क्लियर है यहां तक की बात, आगे बढ़ूं क्या। अरे ये कितने लोगों ने किया था सी ऑप्शन, सभी ने, डी किसी ने भी नहीं किया, आपने डी किया है, डी किया है, 2-3 लोगों ने डी किया है, चलो तो ध्यान ये रखना था, ये क्यों बदलेंगे हम, अननेसेसरी हमें नहीं बदलना है। नेक्स्ट देखो, अरे बी कैसे कर रहे हो, बी में देयर, अच्छा फंस गए ना, नहीं, अरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करेगा, फंस क्या गए,
इसका मतलब हम जब तक रिजेक्ट नहीं करेंगे हमें डायरेक्ट भाग के ऑप्शन पे नहीं पहुंचना है। गांठ बांध लो, ये बी कमेंट देख रहे हैं जिन्होंने भी कपिल, जस्मिता और भी जो 2-3-4 लोग हैं जिन्होंने बी किया है, वो ध्यान देना, ये इस तरह से फंस जाओगे आप। नहीं बदलना है मन से, किसमें, एक्टिव पैसिव में, क्योंकि ऑप्शन एकदम सेम है। इतना सावधानी से उसने क्या कर दिया, हेयर को देयर कर दिया। चलो नेक्स्ट देखो 23, स्वॉलोज बिल्ड न्यू नेस्ट एवरी ईयर। अब ये कोई बर्ड का नाम है, किससे पता चला, नेस्ट से, यानी घोंसला बनाती है ना। क्या कह रहा है, ये नया बिल्ड कौन सा टेंस है, कैसे पता चला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये प्लूरल था इसलिए SEIS नहीं लगाया। तो स्वॉलोज, ये जो भी पक्षी है, पता नहीं कौन सा है, ये बनाती है, क्या बनाती है, नए घोंसले, हर साल, हर वर्ष ये नए घोंसले बनाती है। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। अरे ए समझ में आ रहा है, ये होगा बी, सी, डी। ये ING तो कब आता है, जब कंटिन्यूअस हो। ये वॉज वर्ब पास्ट, यहां तो मैं जब वर्ब की कौन सी फॉर्म बता रही हूं, फर्स्ट फॉर्म, तब तो सही करो, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, राविश लाइक्स चॉकलेट। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए, बी, सी और डी। लाइक्स मतलब प्रेजेंट सिंपल, कैसे बनेगा, इज MR से, कौन से वाले में है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, बीइंग, इसकी वजह से गलत हो गया। ये पास्ट में, ये पास्ट में, हटा दो, काम खत्म। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, माई फादर कुक्स ब्रेकफास्ट एवरी डे। ए, बी, सी, डी। अब देखो ये हो सकता है क्या, पास्ट, और पास्ट पे 4 चांद लगाने के लिए ING और है, नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, पास्ट नहीं होगा। ये हो सकता है क्या, होना ही है ये तो, क्यों, प्रेजेंट में रखना है हमें। और ये अगेन, और वॉस के बाद कुक आ सकता है क्या, अरे बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है कभी भी, नहीं आ सकती। बी का मतलब इज MR, वॉज वर, बीइंग, बीन, बी। इस तरीके से आप सपने में भी पूछू ना आपसे रात में आके भी, भैया बी का मतलब क्या है, तो ये सारी चीजें, और बी है क्या, लिंकिंग वर्ब। क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लिंक करती है, किन किन चीजों को करती है, 4 चीजों को करती है। कौन कौन है वो 4, एडजेक्टिव, नाउन ऑफ आइडेंटिटी, ING और वर्ब थर्ड। हम कौन सा पेस्ट पढ़ रहे हैं, वर्ब थर्ड वाला, क्योंकि क्या बना रहे हैं, पैसिव। पैसिव मतलब BT3, खत्म। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, द मैनेजर लॉस्ट द लेटर। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए, बी, सी, डी। कुछ तो पहले से ही शुरू कर देते हैं हाथ उठाना बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे देख के। चलिए ये देखो, ये जो लॉस होता है ना, ये नाउन है, 3 वर्ड है, लॉस, लॉस और लूज। लॉस वर्ब होती है, किसी चीज को खोना, ये लॉस नाउन होता है, इसका मतलब होता है नुकसान, हानि। और ये लूज होता है एडजेक्टिव, जैसे लूज शर्ट तो ढीली ड्रेस, ढीली आपकी शर्ट है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए ये वाला यहाँ पे लॉस्ट है, ये लूज, लॉस्ट, लॉस्ट है, सेकंड थर्ड। बताओ भाई सेकंड वाला हो सकता है क्या, एडजेक्टिव लगा दिया कि लेटर कैसा था ढीला था, ये कौन सा लेटर है। चलो अब ये बचा, ये बचा, ये हो सकता है क्या, क्यों, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आ सकती, हटा दो इसको भी, ठीक है। एक ही नियम पे अभी तो सारे क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पिकासो पेंटेड गर्निका इन 1937। इसको हो सकता है कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन ये कोई पेंटिंग का नाम है ना, उसने कैसे बोला इस पेंटिंग को मुझे नहीं पता, लेकिन इस पेंटर ने ये पेंटिंग बनाई थी, कब बनाई थी, 1937 में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बनाई थी ना, निहाल चंद ने कौन सी बनाई थी, बनी ठनी, वैसे ये कोई है जिसने ये पता नहीं क्या बना दिया है। चलिए ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी, सी, बी, डी। ये 2-2 बार BT3 हो सकता है क्या, बी आ गया,
इज एम आर वॉज वर, ये बीन कब आता है? परफेक्ट में नहीं आ सकता, हटा दो। आईएनजी चाहिए नहीं तो एक्टिव का एक्टिव रख रहा है, ये आ सकता है क्या? बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं। BT3 मतलब गर्निका वॉज पेंटेड बाय पिकासो इन 1937। क्लियर है? चलिए डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। द पुलिस हैव एप्रीहेंडेड द क्रिमिनल, मतलब गिरफ्तार कर लिया था किसको? क्रिमिनल को। अब ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा? डी वाला। चलिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। जहां प्रेजेंट परफेक्ट नहीं दिख रहा वो पहले हटाओ। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। चेंज करने में जोर आ जाएगी लेकिन रिजेक्ट करना बहुत आसान रहता है ना? चलिए नेक्स्ट देखो, गिरफ्तार किया था ना, इसका मतलब होता है गिरफ्तार करना। नेक्स्ट है 29। द कैट एट ऑल दी पेस्ट्रीज। ईट, एट, इटन कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल कैसे बनता है? वॉज वर से। वॉज वर से बनाओ, कौन सा वाला होना चाहिए? ए ऑप्शन वाले आएंगे, बी, सी, डी। ऑब्वियसली पास्ट में इज नहीं आएगा, परफेक्ट में नहीं जाएगा, प्रेजेंट में नहीं रहेगा। पेस्ट्रीज ज्यादा थी इसीलिए वर लगा दिया, वरना क्या लगाते? वॉज लगाते। ठीक है, 2-3 बच्चे मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, स्टेज ऊंचा है तो मुझे पता चल रहा है जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्लास के बाद मुझसे मिलके जाएंगे। ईमानदारी से मिल लेना वरना मैं कल फिर इंडिकेट करके रोकूंगी। क्वेश्चन नंबर 30। माई फादर फिक्स्ड द कंप्यूटर इजीली। कितने क्वेश्चन है इसमें? माई फादर फिक्स्ड द कंप्यूटर इजीली। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। कौन सा टेंस है? ईडी लग रखा है मतलब पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये वाला हो सकता है क्या? द कंप्यूटर वॉज फिक्स्ड माई फादर, बिल्कुल सही है, वॉज वर्ड से ही बनता, सिंगल कंप्यूटर है। ये हो सकता है क्या? प्रेजेंट में नहीं आना था। वॉज के बाद फिक्स आ सकता है क्या? लिख लो, बी इज एम आर वॉज वर बीन बीन बी, इनके बाद में आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। मैंने बोला था कि हमेशा ऑप्शन रिजेक्शन में देता है वो, क्योंकि उसको लगता है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, और एक्चुअली नहीं पता होता। ये ट्रुथ भी है, नहीं पता होता है बच्चों को भी नहीं पता है, उसके बाद की तो बात की बात है। चलिए ये देखो, ये हो सकता है क्या? पैसिव नहीं बनाया है, पैसिव मतलब BT3, पैसिव मतलब BT3 है क्या इसमें? BT3 नहीं है। सही आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है क्या? और कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 31। वी हैड ईटन द केक, हमने क्या खाया था? केक खाया था भाई। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। अब देखो हैड इटन है, मैं कह रही हूं टेंस भी नहीं आ रहे, मैंने मान लिया मुझे टेंस नहीं आते। हैज, हैव, हैड ये तो दिखते होंगे कि यहाँ हैड लिख रखा है, जब अगली कह रही है कि टेंस नहीं बदलेगा तो हैड का तो हैड रखूं कम से कम, ये तो कर ही सकते हो। सिर्फ किस में बदल रहा है? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। कौन सा वाला होना चाहिए? ये हो सकता है क्या? फ्यूचर में कहां जाएगा बेचारा? ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता। ये कब होता? इसका एक्टिव बनाओ देखें, ये कब होता? जब यहाँ क्या लिखा हुआ होता? वी एट द केक, तो वैसे बन जाता है ना। यहाँ परफेक्ट बनाया था इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। सुजैन राइट्स रेसिपीज फॉर द कुक बुक। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। देखो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। कैसे बनेगा? इज एम आर और T3 यानी BT3। पैसिव मतलब BT3। ए ऑप्शन वाले में हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। सेकंड वाला हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? पास्ट में जा रहा है। थर्ड वाला हो सकता है क्या? होना ही पड़ेगा उसको। ये वाला हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? सब है क्लियर? चलो आगे देखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। द चाइल्ड लॉक द शटर्स, बच्चे ने क्या कर दिए? शटर लॉक कर दिए। हाँ, ABCD में से ए वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। अब इसमें मेरे को रिजेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है,
पास्ट सिंपल था, वॉज वर्ड से बनेगा। ये सारे ही गलत दे रखे हैं, एक साथ ही रिजेक्ट कर देते हैं। ये वुड लगा दिया, ये हैड लगा दिया, और ये प्रेजेंट में ले आया। नेक्स्ट देखो, ये आपको नहीं देखना है। हाँ चलिए, आज के लिए इतना ही था। एक क्वेश्चन कोई बच्चा पूछ रहा था, कौन से नंबर पूछ रहा था? 6 नंबर। निकालो, देखे 6 नंबर क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि डिड रवि गिव यू द इंफॉर्मेशन। डिड कौन से टेंस में है? पास्ट सिंपल में। चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, क्या उसका पैसिव पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, पास्ट का है, डिड से बन रहा है। पास्ट सिंपल से तो किससे बनेगा? वॉज वर्ड से बनेगा। डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। वॉज वर्ड से अगर बनेगा, ओहो अब इसमें मैं क्या बताऊं, ये हैव है, हैज है, हैव है, क्या बचा? वॉज ही बचेगा। और वॉज के बाद क्या क्या कह रहे हो? वाइस नंबर भी बताना है? ठीक है, ये तो बता दूं एक बार, है ना। यहाँ वॉज है और वॉज के बाद में T3 है। क्लियर है यहाँ तक की मामला? इसमें तो कुछ बताना ही नहीं था, है ना। कोई गलत नंबर तो नहीं बता दियो मुझे। चलो 22 नंबर बताना है। हाँ, शी टोल्ड मी टू वेट हेयर। देखो ये बताया नहीं होगा आपको, ये बता रखा है इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब फर्स्ट क्या होती है? इन्फिनेटिव। अभी इन्फिनेटिव को मैंने आपको बनाना नहीं बताया है, लेकिन इसमें बनाना भी नहीं था कि इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनता है, बनाने की जरूरत भी नहीं थी। नॉर्मल सेंटेंस मानो। आप क्या मानो? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म में कैसे बनना चाहिए? पास्ट सिंपल में, वॉज वर्ड से। वॉज वर्ड वाले कौन कौन से ऑप्शन है? टिक टिक टिक, ये 3 बचे, ये हट गया। अब इसके अंदर आगे देखो, टू वेट, टू वेटेड, टू वेट। अब इसके अंदर यहाँ पे देयर दे रखा था, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये 2 बचे। अब मुझे ये बताओ, जब इन्फिनिटी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो ये सेकंड थर्ड फॉर्म आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। बात खत्म हो गई। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी था। थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहे। आप लोग भी, आप तो बने ही रहते हो, कहाँ जाते हो। हाँ, ये इसके बाद में अभी कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक बारी आप मुझे एक्टिव पैसिव रिवाइज करवा दो। करवा सकते हो क्या? मैं पूछ रही हूँ, प्रेजेंट सिंपल का किससे बनाओगे? प्रेजेंट सिंपल का किससे? इज एम आर से। और इसके बाद में BT3, यानी ये बी और ये T3। पास्ट का कैसे बनाओगे? वॉज वर से। पता कैसे चलेगा वॉज आएगा या वर आएगा? अरे सब्जेक्ट बताएगा। बीइंग कब आएगा? कंटिन्यूस आएगा, बीइंग को लाएगा। बीइंग कब आएगा? परफेक्ट के साथ में। मामला खत्म। और अगर मॉडल के बाद लगाना हो तो वर्ब फर्स्ट। क्यों? मर जाना मिट जाना, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। तो आज के लिए काफी था। बाकी जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, जो कोई भी बैच लेना चाहता हो कृपया हमारी एप्लीकेशन विजिट करें। और इस क्लास की PDF आपको, एक मिनट, इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। VIPM क्लासेस पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। टेस्ट सीरीज हमारी 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, VIPM के नंबर हैं 8955232362। इस पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जो एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।